गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की क्लास फिर से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें फिर से आप लोगों के लिए बिहार स्टेट से जो भी एसएसटी या सोशल साइंस रखे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से आपका एग्जाम से संबंधित जो आपका पेपर 1 या पेपर 2 जो भी रखे, माध्यमिक क्लास 9 to 10 या 11 to 12, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे देखिए बिहार शिक्षक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो एग्जाम से पहले या तो इसको आप पीवाईक्यू मान लीजिए, या फिर संभावित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए, जो इसी पैटर्न पे एग्जाम आज जो पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे आपका जीके का क्वेश्चन है। तो एग्जाम से पहले इसको जरूर लगा कर जाइएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न देखिए कि भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है, पूछा है। बताइए, गंडक, गोदावरी, यमुना, सतलज। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए, तो सबसे बड़ी उपनदी का नाम बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा यमुना नदी। तो ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वदेशी आंदोलन ने किस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दिया। अरे ये तो कोई कोई शिफ्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखना। कोई कोई शिफ्ट में भी पूछा है, उसको रिपीट कर दिए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला है देखिए, किस प्रकार के उद्योग को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश आयात, देशी उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनी, औद्योगिकरण। बताइए। चलिए, तो ये उद्योग को, देशी उद्योग को बढ़ावा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देशी उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर। इसमें देखिए, भारत में 1857 का विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने किस राजनीति का प्रयोग किया था। गुरिल्ला युद्ध का, घेराबंदी, नौसेना हमला या कूटनीति का। तो बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा गुरिल्ला युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है, क्रिप्स मिशन 1942 का असफल होने का मुख्य कारण क्या था। पहले विश्व युद्ध का प्रभाव, ब्रिटिश शासन को छोड़ने से इनकार कर दिया इसलिए, जापानी आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी डी बोलता है भारतीय नेताओं ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो क्या होगा इसका सही जवाब, वो बताना है आपको। चलिए चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा, भारतीय नेताओं ने प्रस्ताव को क्या कहता है, अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। लाहौर में लखनऊ संधि 1916 के अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस पर सहमति जताई थी। ब्रिटिश कर नीति के, सशस्त्र विद्रोह के, निर्वाचन सहयोग पे, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है भूमि सुधार पे। तो बताना किस पे वो लोग नीति पे मतलब सहयोग दर्शाया था। अब लोग पढ़े होंगे, तो क्या होगा, निर्वाचन सहयोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचन सहयोग, इलेक्टर ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन 6 देखिए, 1930 में नमक सत्याग्रह किस प्रकार की रणनीति का उदाहरण था। आशयात्मक संज्ञान, सशस्त्र विद्रोह, कूटनीति, आर्थिक प्रतिबंध। तो बताइए किसका मतलब कि नीति का उदाहरण था, ये बताना है। तो सही आंसर होगा अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा। तो इसका एक प्रकार का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड का पर क्या कारण शामिल था, ये बताना है। पहला देखिए, ब्रिटिश शासन की मजबूरी थी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, भारतीय शिक्षा में सुधार या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो बताने हत्याकांड का मुख्य प्रभाव में क्या शामिल था। चलिए, तो क्या था, इसमें सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन का शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन का शुरुआत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में भारत में प्रथम क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन का उद्देश्य क्या था। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन में क्रांति का विरोध करना, शिक्षा में सुधार करना, आर्थिक सुधार, और ऑप्शन नंबर डी बोलता सांस्कृतिक जागरूकता। तो आपको बताना है भारत में प्रथम क्रांतिकारी संगठन जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था। ये आपका 16 अक्टूबर का शिफ्ट में भी पूछा गया था कि इसका नेता कौन था। ठीक है, इसका कौन नेता था ये पूछा गया था, उसमें समय था मंगल पांडे। तो इसमें से पूछा गया कि इसका उद्देश्य क्या था, इसीलिए बोलते हैं इससे रिलेटिव पढ़ के जाइएगा। चलिए, तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो बताना इसका क्या होगा सही जवाब। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, तो क्या होगा इसका विरोध को रोकना। तो क्या हो जाएगा इसका सही होगा, ब्रिटिश शासन क्रांतिकारी का विरोध को, ये का विरोधी, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है। गंडक, गोदावरी, यमुना, सतलज। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा इसका यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है। हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, तेजरी, सरदार सरोवर। तो आपको बताना कौन सा।
तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारत का कौन सा पठार चट्टान पठार के नाम से जाना जाता है? छोटानागपुर का पठार, ढक्कन के पठार, यहाँ ढक्कन होगा तो ढक्कन के पठार, मालवा का पठार और ऑप्शन नंबर डी बोलता है शिलांग का पठार। तो बताना है छोटा मतलब चट्टान का पठार के नाम से जाना जाता है कौन सा? सही जवाब होगा छोटा नागपुर का पठार। तो ये आपका बिहार स्टेट का याद रखिएगा, बिहार स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसको लगा के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय रेखा रखता है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सही है, सबसे ज्यादा बोलेगा तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सुमात्रा, पाम्बन। बताइए। सबसे बड़ा द्वीप आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन करती है, इसमें पूछा गया भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? वेम्बनाड, चिल्का, सूरत और ऑप्शन नंबर डी बोलता है पाला। तो बताना कौन सा झील सबसे बड़ा झील माना जाता है? तो सबसे बड़ा झील आपका हो जाएगा चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4, भाग 2, भाग 5, भाग 6। तो बताना कि मौलिक कर्तव्य किसमें संविधान में है? आप लोग पढ़े होंगे मौलिक कर्तव्य, अब भाग का 4 में है, तो ये भी आप कह रहे हैं भाग 4 में कितना 35 से लेके आपका कितना था 50-51 तक में है, इतने के बीच में रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। भाग 3 में क्या है? तो ये सब याद रखेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार देखिए कर्तव्य है अधिकार, तो याद रखें ये अधिकार 3 में है, कर्तव्य आपका 4 में है, भाग 5, भाग 4, तो ये सब इम्पोर्टेंट सबको याद करके जाना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भारत के कितने प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है? 3, 2, 1, 4। तो बताइए कितने प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है? तो 3 प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो राज्यसभा में तो एक एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा में बोलेगा तो 6 वर्ष, और यही आपको बोलेगा लोकसभा में, तो लोकसभा में होता है 5 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारत में उच्चतम न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधिकारी किस क्षेत्र में है? संविधान के मामले में, भूमि विवाद में, कर के मामले में, शिक्षा में। तो बताना है किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? तो क्या होगा? संवैधानिक मामले में, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार के संशोधन हो सकते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार का। बताइए कितने प्रकार के संशोधन हो सकते हैं? तो कितने? 3 प्रकार का संविधान संशोधन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान आता है? बताना कौन सा आर्टिकल में आता है? राष्ट्रपति शासन, मौलिक अधिकार, आपातकाल और ऑप्शन नंबर डी बोल दिया चुनाव आयोग। तो बताइए कौन आता है इसके अंतर्गत 356 के अंतर्गत में? चलिए, कौन आता है? आपातकाल। आपको पढ़े होंगे तो 3 प्रकार का आपातकाल 356 होता है, ठीक है, तो याद आएगा 354, 356, एक मिनट, और 360। तो याद रखिएगा 352 होता है, 354 होता है, मतलब यहाँ से 56 होता है, फिर 56 के बाद 360। तो ये तीनों याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट आता है। अगला, इसमें पूछा गया है बिहार का सबसे बड़ा जिला मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से बताना कौन सा है? भोजपुर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण और गया। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा नदी बेसिन सबसे बड़ा है? गंगा, कोसी, सोन, गंडक। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन बताना है आपको, कौन सी हो जाएगा? गंगा नदी। तो सही से बड़ा हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कौन से जिले में विद्युत उत्पादन का सबसे अधिक होता है? गया में, भागलपुर में, नालंदा में, जमुई में। तो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन कौन सा जिला में होता है ये पूछा गया है। तो क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24वां नंबर देखिए, बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध था जिसमें से नालंदा विश्वविद्यालय के लिए? तो बताना नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध कौन सा? नालंदा, गया, पटना, वैशाली। तो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध कौन था? तो ये शहर था नालंदा ही, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी कौन से शहर में है? पाटलिपुत्र, राजगीर, गया, वैशाली। बताइए मगध का तो कहाँ हो जाएगा?
सही जवाब हो जाएगा इसका मगध का, तो यही हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, या तो ऑल शिफ्ट में पूछा हुआ कोई कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आगामी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें से सोशल साइंस के लिए बहुत ये वाला प्रैक्टिस से जरूर करके जाइएगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसी का फिर नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जाके आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बिहार स्टेट से संबंधित जितने भी हो, इसके बाद शिक्षण कला, आर्ट एंड टीचिंग से जो भी क्वेश्चन है वो सब करवाएंगे, जो भी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है वो सबको सारा करवाएंगे, ताकि आप एग्जाम से अच्छा करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय